Assalamu alaikum student, welcome to the Lion School online classes. I hope you all are fine. Student, as you know, today the date is 30 June 2020 and the day is Tuesday. आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 के इसका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर एसेंशियल्स। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में भी हमने यूनिट नंबर 1 की रीडिंग की थी। आज हम इसके जो रिमेनिंग पेजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है ये भी हमने पढ़ लिया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि काम करती है किसके मुताबिक, जो हम उसको इनपुट देते हैं, और ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा था कि व्हाट इज़ मशीन, मशीन क्या है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। मशीन वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारा काम आसान बना देती हैं और फास्ट जो कर लेती हैं। उसके बाद हमने वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। यूजेस हमने पढ़े थे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बैंक में, स्कूल्स में, रेलवे स्टेशन में, टिकट रिजर्वेशन वगैरह के लिए। ये सब हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात हैं, और देन हम पढ़ेंगे लिमिटेशन कि कंप्यूटर की लिमिट्स क्या हैं। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। डू यू नो वाई कंप्यूटर आर यूजफुल इन सो मैनी प्लेसेस। क्या आपने सोचा है कि कंप्यूटर मुख्तलिफ जगहों पर क्यों इस्तेमाल होता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, कंप्यूटर हैव सम स्पेशल करेक्टर्स, क्योंकि कंप्यूटर के पास कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी कुछ खास खसूसियत हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलो। अब उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। स्पीड, सबसे पहली इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड है, यानी इसकी रफ्तार। कंप्यूटर डू देयर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर अपना काम बहुत तेज़ी से करता है। दे कैन डू लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड। ये बहुत ज़्यादा काम भी अगर हो, कैलकुलेशन हो, तो ये उसको हाई स्पीड में करता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कहते हैं विदाउट मिस्टेक्स। कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट एंड दस दे आर वेरी रिलायबल। कंप्यूटर एग्जैक्ट यानी बिल्कुल दुरुस्त रिजल्ट हमें देता है, इसीलिए ये रिलायबल है यानी काबिल यकीन है। इफ़ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर्ड आर करेक्ट देन द आउटपुट विल आल्सो बी करेक्ट। अगर जो हमने डेटा कंप्यूटर को दिया है या जो इंस्ट्रक्शन कमांड कंप्यूटर को दी हैं वो हमने सही इंटर किए हैं, बिल्कुल दुरुस्त इंटर किए हैं, तो हमारा आउटपुट भी बिल्कुल दुरुस्त होगा, यानी इसमें गलती के चांसेस नहीं हैं। स्टोरेज कैपेसिटी यानी इसके डाटा को सेफ रखने की सलाहियत। कंप्यूटर है वेरी लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो कि ज़्यादा तादाद में अगर डाटा है उसको स्टोर करती है। एंड इंफॉर्मेशन इन अ स्मॉल डिस्प्लेस। अगर हमने कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा दे दिया है, लार्ज फाइल्स दे दिए, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को एक छोटी उसको इंफॉर्मेशन में पहले कन्वर्ट करेगा और छोटी स्पेस लेकर उसको सेव कर लेगा। इट इज़ ईजी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कंप्यूटर। और हमारे लिए ये बहुत आसानी है कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की थी, महफूज की थी, वो हम कुछ टाइम बाद, कुछ अरसे बाद दोबारा से रिकॉल यानी दोबारा से देख सकते हैं आसानी से। डिलीजेंस, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट नेवर गेट टायर्ड। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि कभी भी थकती नहीं है। एंड बोर, और कभी भी बोर नहीं होती, उकताती नहीं है। इट कैन डू मैनी वर्क कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट मेकिंग मिस्टेक। आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो थक जाता है, बोर हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उससे अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक्स होना शुरू हो जाती हैं, गलती से उससे मिस्टेक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर क्या, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि थकती भी नहीं है और काम से उकताती भी नहीं है। ये बहुत सारा काम कर सकती है, लगातार कर सकती है अगर हम उसको लंबे अरसे के लिए देते रहें, और बगैर किसी मिस्टेक कर सकती है। वर्टिसिटी, कंप्यूटर कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब इन डिफरेंट एरिया ऑफ वर्क। कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, मुख्तलिफ जॉब कर सकता है डिफरेंट एरिया में। दे कैन परफॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ टास्क, सो दे आर कॉल्ड वर्टिसाइल मशीन। अब क्योंकि ये बड़ी तादाद में टास्क कर सकता है, इसलिए इसको वर्टिसाइल मशीन कहते हैं। बिसाइड द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव सम लिमिटेशन डिस्क्राइब्ड एज। अब हमने ऊपर कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं। इन सब को देखने के बावजूद कंप्यूटर की कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ ना कुछ लिमिट हैं।
नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे कि उसकी क्या लिमिट्स हैं। इसके अलावा हम ये रिमेंबर देखते हैं, अ कंप्यूटर फॉलो द गीगो प्रिंसिपल। कंप्यूटर GIGO प्रिंसिपल मीन गीगो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्या मतलब है? G फॉर गार्बेज, I फॉर इन, G फॉर गार्बेज आउट। इस प्रिंसिपल को ये यूज़ करते हुए कंप्यूटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पेज पे आप देखें लिमिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर डू नॉट हैव देयर इंटेलिजेंस, दे कैन नॉट मेक देयर डिसीजन ऑन। कंप्यूटर क्योंकि इंसानों की तरह कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, वो अपनी जहानत नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसीलिए वो खुद से फैसले भी नहीं कर सकता। कोई भी फैसला है उसके लिए वो डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग पे। कोई भी काम करना है कंप्यूटर स्टॉप कर जाएगा जब तक कि उसको नेक्स्ट कमांड नहीं दी जाएगी। कंप्यूटर नीड क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट एवरी इजी स्टेप टू बी परफॉर्म। कंप्यूटर को एक क्लियर कमांड देनी पड़ती है हर स्टेप के लिए, यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के लिए, तीसरी लाइन के लिए, एक एक वर्ड के लिए, एक एक लेटर के लिए कंप्यूटर को कमांड देनी पड़ती है अगर हमने उसमें कुछ परफॉर्म करवाना है तो। कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं यूज़ कर सकता। कंप्यूटर नीड स्पेशल केयर एंड डस्ट फ्री इन्वायरमेंट। अब कंप्यूटर को स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है तो वो वर्क करेगा। इसके अलावा डस्ट फ्री इन्वायरमेंट, जहाँ पर वो है वहाँ पर उसकी स्पेशल केयर, ज़्यादा वो वार्म अप ना हो जाए, कूल अप ऐसा टेम्परेचर में रखना पड़ता है कि वो कूल रहे, क्योंकि इसकी जो डिवाइस हैं वो बर्न आउट हो जाती हैं। इसलिए कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इसके हम कह लें कि साइड साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। नेक्स्ट देखिए आप, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर वन करेंगे और 2 चाहिएगा पेज पे। लिस्ट 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 यूज़ आपने बताने हैं। कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है? कंप्यूटर यूज इन बैंक, कंप्यूटर बैंक में इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर यूज इन स्कूल फॉर एजुकेशनल पर्पस, और इसके अलावा कंप्यूटर स्कूल्स में यूज़ होता है पढ़ाई के लिए और रिजल्ट मेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। इंसान में और कंप्यूटर में आपने 3 फ़र्क बताने हैं। कंप्यूटर कैन नॉट मेक मिस्टेक, कंप्यूटर गलती नहीं करता, फर्स्ट हो गया। ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक, इंसान से गलती हो सकती है। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। ह्यूमन बीइंग गेट टायर्ड, इंसान जब एक लंबे अरसे तक एक काम करें तो वो थक जाते हैं। कंप्यूटर वर्क फास्टली, कंप्यूटर तेज़ी से काम करता है। एंड ह्यूमन बीइंग वर्क स्लोली, जब इंसान थक जाते हैं तो उसके बाद भी वो स्लोली काम करते हैं, यानी कंप्यूटर के निस्बत इंसान स्लोली काम करते हैं। इसके 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 था, डिस्कस एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज जो हमने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उसमें से कोई सी 2 हमने मेंशन करनी है। स्पीड हम कर लेते हैं और एक एक्यूरेसी। स्पीड, कंप्यूटर डू देयर, यहाँ टी भी आता है, देयर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर अपना काम तेज़ी से करता है। दे कैन डू लार्ज कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड, ये ज़्यादा अमाउंट में कैलकुलेशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, यानी विदाउट मिस्टेक, कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट एंड दस दे आर रिलायबल। अब क्योंकि कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इसमें गलती के चांसेस नहीं होते, इसलिए ये रिलायबल है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपने नोटबुक पे करने हैं। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।